आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने डाल्टनगंज में दिया धरना। रिटायरमेंट के बाद 5,000 पेंशन और 5 लाख की मांग की। डाल्टनगंज में आज झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने में जिले भर से आई सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों महिलाओं ने सरकार से रिटायरमेंट के बाद 5,000 मासिक पेंशन और 5 लाख एक मुश्त राशि की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ओर मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपया रेवड़ी की तरह बांट रही है, वहीं 60 वर्षों तक सेवा देने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को रिटायरमेंट के बाद सरकार हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा थमा दे रही है। बीना सिन्हा ने कहा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं किसी को सत्ता में ला सकती हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें उतार के फेंक भी सकती है। कहा हमारी मांगे जायज है और सरकार को इन्हें जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए। धरने में शामिल सेविकाओं ने एक स्वर से मांग की कि 62 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को 5,000 मासिक पेंशन और 5 लाख की एक मुश्त राशि दी जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। विश्वास मेरे एक बैठक हुई थी, उसमें हमारे निदेशक साहब भी बैठे थे, सारी बातें अच्छी चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मेरी ही सहपाठी ने एक मीटिंग किया, धरना प्रदर्शन किया, मेरी मांग को पूरा नहीं किया। हमको 1.5 लाख रुपया भी दे रहे थे पेंशन। मैं उसी विश्वास के ना मैं फिर कह रही हूँ, मेरा वही सरकार है जिस सरकार से हम लेना चाहते हैं, वो सरकार भी है, सत्ता भी है, हमारी मांग भी वही है। मैं दूसरा मांग नहीं मांग रही हूँ कि हमारा तो अगर भरोसा पर ही हर कार्य होता, मैं भी उसी भरोसे पर कार्य कर रही हूँ। अगर भरोसा में फेल हो जाते हैं तो सभी को हम भी फेल मिलेगा। ये एक दिवसीय बड़ी कष्ट के साथ हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग 2022 में 52 दिन का हड़ताल किए तो नियमावली बनी, पैसा भी हम लोग को बढ़ा, हेमंत सरकार आए तो बढ़ाए, लेकिन एक चीज़ का भी हम कसक रह गया कि आज 62 वर्ष के बाद रिटायर कर रही है बहन, और 62 वर्ष के बाद एगो होता है कि हमको सरकार मान सम्मान के साथ भेजेगा, लेकिन इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको जो है सो आज जैसे हाथ में एक फूल दे के स्वागत करके नहीं भेजा, हाथ में कटोरा थमा करके भेज रहा है कि तुम अब जाओ भीख मांगो। ज़िंदगी भर जब तक से इनका शरीर चलता रहा, आप इनको दीदी दीदी कह के सेवा लेते रहे, महिलाओं को सशक्तिकरण कराते रहे, बेटियों को पढ़ाते रहे, लेकिन यही बेटी को भीख मंगा रहे। जब शरीर इनका काम नहीं देना तो इनको भीख मंगाने के लिए दे। ये गरीबी रेखा से आते हैं, इनका 80% सेविका जो है से गरीबी रेखा से आता है। इनके यहाँ किसी के घर 10% का होगा कि पक्का का मकान, लेकिन आप 80% के जा कर के जाँच कर लीजिए, घर का है जैसे मड़ई है, किसी का जो है से खपड़ा का मकान है, किसी के घर में खाने का नहीं है, इसी पर आश्रित है। और जब वो रिटायर कर रही है उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये भूल जो किए हो इसको आप सुधारो, और इनका जैसे शराब मत लो, इनका आशीर्वाद लो, और इनको कम से कम इनके जो कटोरा थमाए हो उस कटोरा में 5 लाख रुपया नगद चेक दो, और जो वेतन जो दे रहे थे उसका आधा पेंशन लागू करो। उनको लिए आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी मांग सरकार आपसे मांग, कितना लगता है, कितना भरोसा हुआ आपको? देखिए सर, हम संघर्ष से जुड़े हुए, बचपन से भी हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थी कैसे संघर्ष, हम लोग जो है से साग खा करके भी जिंदा रहे। उस गरीबी से मकई के भात खाते थे, उस समय कोदो होता था, बिजरी होता था, सामा होता था। कितना संघर्ष सफल हुआ, और उस संघर्ष का है आज हमारा ये 21वां साल चल रहा है। आज संघर्ष करते करते 15 साल संघर्ष किए तो 2016 में हमको 700 रुपया बढ़ा। 26 दिन का हड़ताल किए थे, मात्र 4 जिला था। लोग कहते थे, डरवाते थे कि इन लोगों को कि तुम लोग मत जाना रे,
चयन मुक्त हो जाएगी। हम कहे कि नहीं, हिम्मत रखो। हमारा गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार, चतरा और रांची सदर, रांची जिला के 4 गो प्रखंड, रातू, मांडर, कांके और तमाड़, ये 4 प्रखंड थे जो कि हम 26 दिन का हड़ताल किए थे 2016 में। और 28 मार्च को कैबिनेट पार्टी बैठा और 700 रुपया दिया, 1 अप्रैल से लागू हुआ। तो उसमें लिखा कि आगे भी देंगे, और आगे जो दिए कहा तो हमको हौसला जगा। और 2019 में 52 दिन का हड़ताल किए। उसमें जैसे हमारी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आए थे, कम से कम 10,000 सेवका को खेलगांव में बंदी बना लिया गया। कुछ जैसे जगन्नाथ थाना में बंदी बना दिया गया। 13 सितंबर से हम लोग भूख हड़ताल किए। अब भूख हड़ताल के 19 दिन का भूख हड़ताल चला। आखिरी में जो है से हमको लाठी चार्ज भी हुआ। तब जाकर के हेमंत बाबू आए। उन्होंने कहा, उस समय वो विरोधी दल के नेता थे, कहे कि दीदी हमको कुर्सी दोगी तो हम सम्मानजनक देंगे। ये जो सरकार बैठे थे 2 साल का उम्र दिया और पैसा 1 रुपया नहीं दे के लाठी खिला दिए। तो इस सेवका ने इनको शराप दे दिया कि जाओ, तुमको अब अबीर नहीं लगेगा लीलार में, जाओ। और हेमंत बाबू को मुट्ठी बांध के कसम खाया कि हेमंत को जिताएंगे। हेमंत बाबू इज्जत दिए, 3100 रुपया बढ़ाए और 500 रुपया के लाठी खाए तो 500 रुपया हर साल जुलाई में इनको अतिरिक्त बढ़ता है। सेवका को 250 सहायिका को। अब महंगाई है। हेमंत बाबू से कह रहे हैं कि आप मैया धिया को 2500 दे रहे हो, कंघी चीर के बार चीर के आराम से बैठल पैसा 2500 ये रिटायर कर गई है। तो इनको जो है से कम 5000 पेंशन लागू कर दो और 5 लाख रुपया दे दो, ताकि जो पैसवा देखेगा तो कोई भी बेटो पुतो सेवा करेगा, नहीं तो से कहियो तेलो नहीं लगाएगा, से पुतो कहेगा कि का रखी हो। इसलिए हेमंत बाबू, आप जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हैं, मैया धिया का ही सेवका ही साइन करके आपको जैसे अति दिए थे तो आप पास करके दिए हैं। तो सेवका आपका बहुत काम किए हैं। अब आशा है कि इसी सदी में होगा। अगर एक अब की कैबिनेट में पारित नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आपका भी दिल में काला है। तो घमंड किसी का रहा है न रहेगा। तो घमंड मत करिएगा इन महिलाओं से, ये इनका आशीर्वाद लेते रहोगे तो जिंदगी में ताज तुम्हारे सर पर रहेगा। अगर इनका आशीर्वाद नहीं लोगे तो ताज तुम्हारा भी खत्म होने में देर नहीं लगेगा।